गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी की क्लास में लेसन नंबर 5 जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत और भारत के विशाल मरुस्थल के बारे में है। मरुस्थल होता है जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है, फसलें भी कम होती हैं, वहाँ का जो रहन सहन होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं इसकी एक वीडियो पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है, इसे आप देखेंगे। क्लाइमेट होती है जलवायु। तो यहाँ की जलवायु कैसी है इसके बारे में है लेसन। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स, हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, विशाल भारतीय मरुस्थल है, वहाँ पर क्या है, जलवायु है वो बहुत ही चरम सीमा पर है। हॉट ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म, एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा। इस तरह से वहाँ की जलवायु, इस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट है। इट रिसीव्स स्कैंटली रेनफॉल, स्कैंटली होता है अल्प मात्रा में, थोड़ा, रिसीव्स प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है। एनुअल टेम्परेचर्स कैन रेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर टू ओवर 50 डिग्री सेल्सियस इन द समर। एनुअल वार्षिक टेम्परेचर, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो सर्दियों में पहुंच सकता है, और 50 डिग्री से भी ऊपर, ओवर 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्मियों में हो जाता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन हॉस्पिटेबल extreme climate, only plants that can grow are date palm, cactus, thorny shrubs, kikar and babul, as all of them require very less water to grow। यहाँ पर जलवायु किस तरह की है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कमी है। तो यहाँ पर किस तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो होते हैं, एक तो डेट पाम होता है, खजूर के पेड़, कैक्टस, थोरनी कांटेदार, शब्स होती हैं झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, कीकर एंड बबूल। एज ऑल ऑफ देम रिक्वायर वेरी लेस वाटर टू ग्रो, क्योंकि इन पेड़ पौधों को उगने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े से ही पानी में यहाँ पर ये उग जाते हैं। ऑल्सो अ हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लो ब्लाउ इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑल्सो अ हॉट एंड ड्राई, हॉट गर्म, ड्राई मैंने सूखी, विंड हवाएं चलती हैं, जिनको क्या कहते हैं, लू भी कहते हैं। ये लू चलती हैं, ये शरीर से पानी बिल्कुल ही सोख लेती हैं। देयर इज़ एब्सेंस ऑफ पेरनियल रिवर होती है सदा बाहर चलने वाली नदियाँ जो सारा साल बहती हैं, जैसे गंगा यमुना हुई, ये सारा साल बहती हैं। तो इनकी क्या है, यहाँ पे एब्सेंस है, कमी है, पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पे। 10 इसलिए देयर इज़ ऑलवेज आ शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज होती है कमी। 10 इसलिए यहाँ पर हमेशा पानी की कमी बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है एट मैनी प्लेसेस, कई स्थानों पर पीपल हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस होती है दूरी, लॉन्ग लंबी, लोग हैं जो वो लंबी दूरी तय करके टू ब्रिंग वाटर फॉर डेली यूज़, अपने दैनिक जीवन के लिए, प्रतिदिन की ज़रूरत के लिए वो पानी लेकर आते हैं। द रेनफॉल रेंजेस फ्रॉम बिलो 120 मिलीमीटर इन द एक्सट्रीम वेस्ट टू 375 ईस्टवर्ड। जो बारिश है वो पश्चिम में 120 मिलीमीटर तक चलती हैं, और पूर्व में
375 mm तक। दी ओनली रिवर इन दिस एरिया इज़ लूनी। वहाँ पर सिर्फ कौन सी नदी होती है? लूनी नदी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।